हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करती है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, हैशिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैशिंग क्या होता है, हैशिंग का यूज़ क्या होता है। जब हमारे पास बहुत सारे डेटा हो और उसको अरेंज करना है एक टेबल फॉर्म में, तब हम हैशिंग का यूज़ करते हैं। हैशिंग के अंदर हम मेनली तीन वर्ड यूज़ करते हैं: हैश टेबल, हैश की एंड हैश फंक्शन। हैश टेबल का मीनिंग ये होता है, जब हम हैशिंग का यूज़ करके जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा, सारे डेटा टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। मीन्स कि अगर हमको हैशिंग की मदद से डेटा को सॉर्ट करना है या डेटा को स्टोर करना है या डेटा को मैप करना है, तब हम डेटा स्टोर करेंगे। उसके लिए हमें टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। उसके कहते हैं हैश टेबल। लेट्स सी हैश की। हैश की वो एक पीस ऑफ डेटा है जो कि हमें हैश टेबल में से कोई भी डेटा को सर्च करना हो तो फाइंड कर दे तो हम यूज़ करते हैं। मीन्स कि हमारे टेबल के अंदर 10 डेटा है, तो उसकी तो टेबल के अंदर हैश की वैल्यू होगी 0 to 9। अगर हमें 4 नंबर का डेटा फाइंड करना है, टेबल के अंदर 4 नंबर पे, 4th पोजीशन पे कौन सा डेटा स्टोर है, तो वो हैश की होगी उसकी 4। उसकी मदद से हम टेबल के 4th पोजीशन के अंदर कौन सा डेटा है वो फाइंड कर सकते हैं। हैश फंक्शन जब हम हैश टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं तब हम हैश फंक्शन का यूज़ करते हैं। हैश फंक्शन की मदद से हम उसका क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। मीन्स को उसको कैसे कौन से बेस पे या कौन सी टेक्निक का यूज़ करके या कौन सा फंक्शन का यूज़ करके हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, वो हैश फंक्शन बताता है। डिफरेंट टेक्निक के अंदर डिफरेंट हैश फंक्शन चेंज होते हैं। जैसे कि हैशिंग की मेनली 4 मेथड होती है, 5 मेथड होती है, सॉरी। तो ये 5 मेथड के अंदर हैश फंक्शन डिफरेंट हो गए। लेट्स सी 5 मेथड है: डिवीजन, मिड स्क्वायर, मल्टीप्लिकेटिव हैश फंक्शन, डिजिट फोल्डिंग एंड डिजिट एनालिसिस। सारी मेथड के अंदर हैश फंक्शन चेंज होते हैं। लेट्स सी, और उसके अकॉर्डिंग हैश फंक्शन की मदद से जो भी आंसर आता है उसके उसके का यूज करके हम टेबल में या हैश टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में जो भी डेटा स्टोर होगा वो उसके रिमाइंडर के बेस पे होगा। मीन्स कि अगर हमने हटे डिविज लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है: 25, 51, 52 हमको ये डेटा टेबल में इंसर्ट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड, और टेबल की साइज दी हुई है 10। तब हमें सारे रिकॉर्ड को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी रिमाइंडर होगी वो उसकी हैश की होगी। मीन्स के 0 to 9 के टेबल में यहाँ पे ऐसे टेबल बनेगा 0 to 9। उसके बाद अगर रिमाइंडर 1 आई तो 1 पे प्लेस होगा, 4 आई तो 4 पे, 6 आई तो 6 पे। इसका मतलब डिवीजन मेथड में रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिमाइंडर मिलेगी वो उस रिकॉर्ड की हैश की बनेगी और उसके अकॉर्डिंग हैश टेबल में डेटा इंसर्ट होगा। लेट्स सी कैसे। 25 को हम हर एक हैशिंग, जब भी हमें हैशिंग परफॉर्म करने को बोलते हैं तब हमें टेबल की साइज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें हैशिंग परफॉर्म करना होता है, क्योंकि टेबल की साइज बहुत ज़रूरी है हैशिंग के लिए। ओके, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिली 5, तो 25 की हैश की क्या बनी 5। तो 25 टेबल में कौन से पोजीशन पे इंसर्ट होगा 5, यहाँ पे देख लो 5 पे इंसर्ट है। 51 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिली 1 पे इंसर्ट होगा। 52 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर मिली 5, रिमाइंडर मिली 2 पे इंसर्ट होगा। 63 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर मिली 3, तो वो 3 पे होगा। डिवीजन मेथड की मदद से हमने हैशिंग कंप्लीट कर लिया। ये हैश टेबल बनेगा, ये फाइनल आंसर होगा। एडवांटेज तो क्वाइट गुड एंड वेरी फास्ट, क्योंकि एकदम सिंपल है। टेबल की साइज दी हुई है, रिकॉर्ड दिया हुआ है, टेबल की साइज की मदद से रिकॉर्ड को डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो उसका हैश की होगा, उसको हैश टेबल में रख दो, सिंपल। हमें जब ये हैशिंग परफॉर्म करते हैं तब हमें रिमाइंडर का बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने रिमाइंडर गलत फाइंड किया तो हमारे हैश टेबल में वैल्यू प्रॉपर ऐड नहीं होगी और एरर आ सकती है। मिड स्क्वायर मेथड में हमें 2 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं।
लेट्स सी कौन कौन से 2 स्टेप है। हमें की फाइंड करने के लिए जैसे कि डिवीजन मेथड में हमें की कैसे मिल गई थी, रिमाइंडर जो भी मिला वो उसको हमें की बोल दिया था। और इसमें ऐसा होगा कि हमें हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स है, जैसे कि एन रिकॉर्ड है तो सारे रिकॉर्ड का स्क्वायर परफॉर्म करना पड़ेगा। स्क्वायर परफॉर्म करने के बाद अकॉर्डिंग टू टेबल साइज हमें उसका मिडल पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे डेटा टेबल की साइज 10 है तो हमें 1 नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। 100 है तो 2 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 है तो 3 नंबर। वैसे लेट्स सी एग्जांपल देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं इतने रिकॉर्ड्स है 12, 15, 17, 10 और टेबल की साइज है 10। मिड स्क्वायर मेथड की मदद से हमें हैशिंग परफॉर्म करना है। तब हमने सारे रिकॉर्ड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, मिड स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया 12, 15, 17, 10, ये सारे का स्क्वायर कर लिया। टेबल की साइज क्या है 10, इसका मतलब हम कोई भी मिड का एक एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट के मिड हमने सिलेक्ट किया। जैसे 144 है तो उसका मिड हुआ 4, 225 उसका हुआ 2, 289 है तो उसका 8 और 100 का है 0। कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद ये जितने भी एलिमेंट है, ये 12 के लिए 4 है वो बना उसका हैश की, 15 के लिए 2, 17 के लिए 8 और 10 के लिए 0 उसका हैश की बना। इसका मतलब टेबल बनेगा 0 to 9। इसमें 4 पोजीशन पे आएगा 12, 2 पे आएगा 15, 0 पे आएगा 10, 8 पे आएगा 17। सिंपल। एडवांटेजेस, the performance of this method is good because all the record are contribute to the result। क्योंकि हम सब जो भी रिकॉर्ड है उसका मिड स्क्वायर करते हैं, उसके बाद हम फाइनल की डिसाइड करते हैं। मीन्स के जितने भी एलिमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हैशिंग परफॉर्म करने के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि टेबल की साइज, अगर टेबल की साइज बढ़ गई तो हम कैसे मिड एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा इस हैशिंग का कंसर्न है। मल्टीप्लिकेटिव हैशिंग फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव हैशिंग फंक्शन में ये होता है, अगर हमें किसी भी डेटा को फाइंड करना हो, हैश टेबल हमारे पास है, हम उसके किसी भी डेटा को फाइंड करना हो तो उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी मदद से हम हैशिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, पर हैश टेबल में कौन सा डेटा कहाँ पे है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, इस सॉर्ट हैशिंग में हमें हैश की वैल्यू दी हुई होगी, उसके बाद हमें क्या करना है ये देखते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला है, हैश की इज इक्वल टू फ्लोर पी क्रॉस की वैल्यू क्रॉस ए। की मीन्स के यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा, एच रिकॉर्ड आएगा, मीन्स के 25 हमारे टेबल में कोई भी डेटा 25 है तो 25 कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है ये फाइंड करने के लिए हमें ये मेथड का यूज करना पड़ा। लेट्स सी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ही देख लेते हैं। एग्जांपल लेके मीन्स के 25th पोजीशन पे, सॉरी मेरी मिस्टेक हुई, 25th पोजीशन यहाँ पे दी हुई है, उसके ऊपर कौन सा डेटा रखा हुआ है वो फाइंड करना है। मीन्स के 0th पोजीशन पे कौन सा है, वैसे भी कोई भी पोजीशन पे कौन सा डेटा है वो फाइंड करने के लिए ये हम यूज करते हैं। सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे की वैल्यू दी हुई है 25, पी की वैल्यू है 50 और ए की वैल्यू ये दी हुई है। तो हमें फाइंड करना है कि 25th लोकेशन पे कौन सा डेटा प्रेजेंट है। तो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें फाइंड करना है। ये रहा फॉर्मूला, पी क्रॉस की वैल्यू हमें क्या है, पी क्या है दिया हुआ है, ये पी और ए की वैल्यू हमें इक्वेशन में या क्वेश्चन में दी हुई होती है, उसके मुताबिक ही हमें परफॉर्म करना होता है। की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 25, ए की वैल्यू है 0.6180 सो वन एंड पी की वैल्यू 50। जो भी आंसर आएगा उसका फ्लोर, मीन्स के हमें पॉइंट का आंसर नहीं लेना है, जो भी डेसिमल आएगा वो ही लेना है। मीन्स के 772 डेसिमल है तो 772, मीन्स के हमारे टेबल में 25th पोजीशन पे 772 रिकॉर्ड प्रेजेंट है। एडवांटेज, दिस मेथड इज वर्क बिटवीन एनी वैल्यू ऑफ 0 एंड 0 के बीच में जितनी भी वैल्यू है उसके ऊपर वर्क करेगा। मीन्स के ए की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 ही होगी। डिसएडवांटेज ये है कि ये इस मेथड का वर्किंग बहुत ही स्लो है, क्योंकि हमें जितनी भी पोजीशन के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, सारे पोजीशन के लिए ये ए और पी वाला फॉर्मूला यूज करके हम पोजीशन पे कौन सा डेटा प्रेजेंट है वो फाइंड कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी ज़्यादा है। डिजिट फोल्डिंग,
डिजिट फोल्डिंग में कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव हैशिंग मेथड से बिल्कुल उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव में कैसा था कि हमें हैश की दी हुई थी, मीन्स के 25th पोजीशन दी हुई थी या कोई भी पोजीशन दी हुई थी, उस पर कौन सा डेटा अवेलेबल है ये हमें चेक करना था। डिजिट फोल्डिंग में उससे उल्टा, रिकॉर्ड दिया हुआ है और हैश की नहीं है, उसके हमें फाइंड करना है कि हैश की कौन सी है। मीन्स के रिकॉर्ड है 25, तो वो उसकी हैश की क्या होगी, मीन्स के वो टेबल में कहाँ पे अवेलेबल होगा। डिजिट फोल्डिंग परफॉर्म करने के लिए मेन 2 स्टेप होते हैं। पहले तो जो भी हमारा रिकॉर्ड दिया है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। इसका 25 है तो 25 को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मीन्स के 2 और 5 हो गया डिवाइड। उसके बाद हमने जो भी इक्वल पार्ट को डिवाइड किया उसको एडिशन करना है, वो एडिशन करके जो भी आंसर बनता है वो हमारी हैश की होगी। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है 546182। तो पहले तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिया डिवाइड, 546 + 182 कर दिया। उसके बाद उसका एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद आंसर आया 728, मीन्स के ये डेटा 7 to 8 पोजीशन पे अवेलेबल है। उसका एडवांटेज ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन मेथड बिल्कुल सिंपल है, और उसका डिसएडवांटेज है कि टेबल की साइज बहुत बड़ी हो तब हम ये मेथड का यूज़ करके डेटा फाइंड नहीं कर सकते, मीन्स के डेटा कौन सी पोजीशन पे है तब हमें फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और आंसर में भी एक्यूरेट ना भी मिले। थैंक यू।